देखना होगा कि उकलाना में चुनाव का ऊंट किस करवट बैठता है। आगे बढ़ेंगे बात विवेचना की। टिकट बंटवारे को लेकर लंबी चली माथापच्ची, उसके बाद नाराज नेताओं की बगावत से परेशान बीजेपी को पार्टी के वरिष्ठ नेता अनिल विज ने एक नई मुसीबत में डाल दिया है। पत्रकारों से एक सामान्य चर्चा के दौरान अनिल विज ने असामान्य बात कह दी। असामान्य इसलिए क्योंकि चुनाव के ठीक बीचों बीच किसी को उनसे इस वक्तव्य की उम्मीद नहीं थी। अनिल विज ने पार्टी में अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए हरियाणा के सीएम पद के लिए अपनी दावेदारी ठोक दी है। उन्होंने कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर वो ऐसे सीएम बनेंगे जो हरियाणा की तस्वीर और तकदीर बदल देगा। अब इस बयान से अनिल विज के समर्थकों का जोश हाई है। विपक्ष यानी कांग्रेस को बैठे बिठाए बीजेपी को घेरने का मौका मिल गया, इसलिए वो मजे में है। लेकिन अनिल विज के नए तेवरों से बीजेपी परेशान है। आज विवेचना में समझने की कोशिश करेंगे कि सीएम पद को लेकर अनिल विज के दावे में कितना दम है और ये दावे क्या बीजेपी की मुसीबत बढ़ाएंगे। शुरुआत कुछ सवालों के साथ। सीएम पद को लेकर अनिल विज की दावेदारी के क्या है मायने? क्या पार्टी नेतृत्व को चुनौती दे रहे हैं अनिल विज? वरिष्ठ होने के बावजूद क्यों सीएम की रेस में नहीं है विज? क्या ऐसे बयानों से चुनाव में बीजेपी को होगा नुकसान? बीजेपी के वरिष्ठ नेता और प्रदेश के पूर्व गृह मंत्री अनिल विज ने रविवार को हरियाणा में चुनाव से पहले ही सीएम पद पर दावा ठोक दिया है। पार्टी में अपनी वरिष्ठता का हवाला देते हुए उन्हें प्रदेश की सबसे बड़ी कुर्सी के लिए खुद को सबसे मुफीद बताया है। अनिल विज ने कहा कि मैं हरियाणा में बीजेपी का सबसे वरिष्ठ विधायक हूं। मैंने 6 बार चुनाव लड़ा है। मैंने पार्टी से कभी कुछ नहीं मांगा, लेकिन समर्थकों की मांग पर इस बार मैं अपनी वरिष्ठता के आधार पर सीएम पद के लिए दावा करूंगा। मतलब ये कि भले ही बीजेपी नायब सिंह सैनी के चेहरे पर चुनाव लड़ रही हो, लेकिन अनिल विज को यह लगता है कि तीसरी बार बीजेपी सरकार बनने पर मुख्यमंत्री उन्हें बनाया जाना चाहिए। हरियाणा के अगले उपयुक्त सीएम के तौर पर खुद को प्रोजेक्ट करते वक्त अनिल विज ने कहा कि वो जहां भी जाते हैं हर कोई उनसे एक ही सवाल करता है, सीनियर मोस्ट होते हुए वो अब तक सीएम क्यों नहीं बने। अनिल विज का कहना है कि इस बार वो लोगों की मांग को ध्यान में रखते हुए अपनी वरिष्ठता के दम पर मुख्यमंत्री बनने का दावा पेश करेंगे। अनिल विज ने यह भी कहा कि बीजेपी की सरकार बनने पर अगर पार्टी उन्हें सीएम बनाती है तो वो हरियाणा की तकदीर और तस्वीर दोनों बदल देंगे। ये सब कुछ कहते हुए उन्होंने स्पष्ट किया कि सीएम बनाना पार्टी आला कमान के हाथ में है। अनिल विज भले ही बीजेपी आला कमान को तरजीह दे रहे हों, लेकिन जब पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने ही नायब सैनी के नाम पर मुहर लगाई है तो फिर अनिल विज के इस बयान के मायने क्या है? क्या ये आला कमान को चुनौती है? ऐसा हम नहीं बल्कि कांग्रेस कह रही है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और देश के पूर्व गृह मंत्री पी चिदंबरम ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा है कि हरियाणा में बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व की पकड़ कमजोर हो गई है। बीजेपी के अंदरूनी कलह के आरोपों से परेशान कांग्रेस को अनिल विज के सीएम बनने की चाहत के खुले प्रदर्शन ने मानो संजीवनी दे दी है। अब उल्टा कांग्रेस बीजेपी को घेर रही है। पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अनिल विज के साथ सहानुभूति जताते हुए कहा कि बीजेपी ने उनके साथ ज्यादती की है। हरियाणा में जब विधानसभा चुनाव पूरे उरूस पर है, तब वोटिंग से चंद हफ्तों पहले अनिल विज के इस बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी है। उनके बयान ने जैसे ही सुर्खियां बटोरनी शुरू की, डैमेज कंट्रोल के लिए तुरंत बीजेपी सामने आई। हरियाणा प्रभारी और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने यह साफ किया कि पार्टी कार्यकर्ता होने के नाते अनिल विज ने ऐसी बात कही होगी, लेकिन प्रदेश में बीजेपी अपने लोकप्रिय मुख्यमंत्री नायब सैनी के नेतृत्व में चुनाव लड़ रही है और वही पार्टी के सीएम फेस है। उधर हरियाणा के पूर्व सीएम मनोहर लाल ने कहा कि सीएम पद की दावेदारी पेश करने की चाहत कोई भी रख सकता है, इसमें आपत्ति नहीं है, लेकिन बीजेपी ने फैसला कर लिया है कि अगले मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ही होंगे। अनिल विज के बयान ने बीजेपी की टेंशन बढ़ा दी थी। साल 2014 के हरियाणा विधानसभा चुनाव में जब बीजेपी ने प्रदेश में अब तक का सबसे अच्छा प्रदर्शन किया था, उस वक्त पहली बार बीजेपी की पूर्ण बहुमत की सरकार बनते वक्त भी अनिल विज को मुख्यमंत्री का चेहरा माना जा रहा था। हालांकि सीएम की कुर्सी मनोहर लाल खट्टर को दे दी गई। इस साल की शुरुआत में जब मनोहर लाल ने सीएम पद से इस्तीफा दिया, तब अनिल विज को उम्मीद थी कि उन्हें ही राज्य का अगला सीएम बनाया जाएगा, मगर जब ऐसा नहीं हुआ, अनिल विज नाराज हो गए। उस वक्त भी उनके तल्ख तेवर चर्चा का विषय बने थे।
सीएम बनने के बाद नायब सिंह सैनी अनिल विज को मनाने उनके घर गए, जहां दोनों के बीच करीब आधे घंटे तक चर्चा चली। सैनी ने अनिल विज के पांव छूकर आशीर्वाद लिया, कहा कि अनिल विज हमारे वरिष्ठ नेता हैं, इनके मार्गदर्शन में ही हमें लोकसभा की सभी 10 सीटें जीतनी है। वो बात अलग है कि लोकसभा चुनाव में बीजेपी सिर्फ 5 सीटें ही जीत पाई। 71 वर्षीय अनिल विज गर्म मिजाज के माने जाते हैं। इससे पहले भी वो कई बार अपने बयानों से पार्टी को असहज कर चुके हैं। मनोहर लाल सरकार में उन्हें गृह मंत्री जैसा महत्वपूर्ण मंत्रालय सौंपा गया, लेकिन अक्सर मनोहर लाल से ही उनका टकराव हो जाता था। उनका कहना है कि वो बीजेपी के समर्पित कार्यकर्ता हैं, लेकिन उन्हें जो भी कहना होता है वो साफ साफ कहते हैं। अनिल विज अपने कॉलेज के शुरुआती दिनों से ही राजनीति में सक्रिय हैं। छात्र जीवन में वो एबीवीपी से जुड़े। 1970 में वो एबीवीपी के महासचिव बने। बाद में विश्व हिंदू परिषद, भारत विकास परिषद और ऐसे अन्य संगठनों के साथ सक्रिय रूप से काम किया। साल 1974 में अनिल विज की भारतीय स्टेट बैंक में नौकरी लग गई। तभी जब साल 1990 में सुषमा स्वराज राज्यसभा के लिए चुनी गई तो अंबाला कैंट की सीट खाली हो गई। बीजेपी की तरफ से अनिल विज को अंबाला कैंट से चुनाव लड़ने का ऑफर मिला और वो नौकरी छोड़ चुनावी मैदान में उतर गए। अनिल विज ने पूरे दमखम के साथ उपचुनाव लड़ा और जीतकर विधानसभा पहुंचे। 1991 में बीजेपी ने उन्हें पार्टी के युवा मोर्चे का प्रदेश अध्यक्ष बना दिया। 1991 के विधानसभा चुनाव में बीजेपी ने अनिल विज की जगह अनिक कुमार को टिकट दिया, लेकिन पार्टी को हार का सामना करना पड़ा। 1996 के चुनाव में अनिल विज ने अंबाला कैंट से निर्दलीय चुनाव लड़ा और जीत गए। साल 2000 के विधानसभा चुनाव में भी उन्होंने निर्दलीय उम्मीदवार के तौर पर ही बाजी मारी। हालांकि 2005 के चुनाव में वो फिर हार गए। 2002 में बीजेपी ने उन्हें अंबाला कैंट से टिकट दिया। अनिल विज जीतकर विधानसभा पहुंचे। इसी तरह 2014 और 2019 के चुनाव में भी अनिल विज को जनता का पूरा आशीर्वाद मिला। इस बार भी पार्टी ने उन्हें अंबाला कैंट से अपना प्रत्याशी बनाया है और उनकी जीत में किसी प्रकार की कोई बाधा भी नजर नहीं आ रही। अपने इतने लंबे राजनीतिक जीवन और अनुभव के चलते ही अनिल विज को लगता है कि पार्टी को उन्हें सीएम पद के लिए आगे करना चाहिए। अनिल विज सीएम पद की दावेदारी कर रहे हैं, कैसे देखते हैं इसको? हम तो अच्छे तरीके से देख रहे हैं, क्योंकि हर किसी का अपना अधिकार है भी अपने लिए वो अच्छा काम करे। जनता के लिए अपना हक सब कोई चाहता है, उन्हें अपना हक जनता के बीच में आना, अपना हक मांगना। अच्छा, जिस तरह से वो कह रहे हैं कहीं ना कहीं पार्टी हाईकमान को तो नहीं चुनौती दे रहे? नहीं, कोई चुनौती नहीं दे रहे, अपना हक मांग रहे। अपना हक मांगने का सबको अधिकार है। आकड़ आदमी आकड़ होने के कारण तो शमशेर जी टिकट काट दी गई। इतने दबंग नेता थे, जिसकी टिकट काटी यहाँ से उसका मुकाबला नहीं था किसी के साथ है। अच्छा। इसी वजह से उसकी टिकट काटी गई है। उनको बीजेपी ने देखा कि ये नहीं तो सीएम की रेस में आएगा, ये बनते ही ये भी सीएम की रेस में आना था। इतने दबंग नेता का होते हुए मतलब उसकी टिकट काटना एक मेन कारण यही है। अच्छा, जो बयान लगातार चल रहे हैं बीजेपी पार्टी में, क्या चुनाव में नुकसान होगा इन बयानों से कुछ नहीं। इनकी सरकार पे तो डिपेंड हमारे हिसाब से तो कम से कम भी 15 और 20 के बीच में निर्दलीय आ रहे हैं और निर्दलीय डिपेंड करेंगे सरकार किसकी बनानी है। जी, वो अपनी जगह पे सही है, क्योंकि स्वास्थ्य मंत्री रहे, उन्होंने हर जगह पे दौरा किया है और उनको वैसे देखा जाए तो उन्होंने अपने दिलचस्पी दिखाई हर काम में और हर एक जगह उन्होंने क्रॉस चेक भी किया है। उस हिसाब से उसको दावेदारी पेश की है, उसकी मजबूती दावेदारी है और उसको बनना भी चाहिए। अच्छा, लगता है कि पार्टी नेतृत्व को वो चुनौती दे रहे हैं, ऐसा कहते? पार्टी नेतृत्व तो चुनौती नहीं है, इसकी अंदर की फीलिंग अगर आदमी बाहर नहीं निकालेगा तो फिर चुनौती कहाँ है? फिर तो वो अंदर ही अंदर उसको ढांस पर रखेगा, वो अच्छी बात नहीं होती, क्योंकि जो चीजें बाहर निकलती है वो अच्छी होती है। उन्होंने अपनी जो अंदर बात किया, उनके जो भी कार्यकर्ता है उनके अंदर जो दिलचस्पी दिखी, इनको हम सीएम देखे तो उन्होंने अपनी भावुकता से अपनी बात पेश की है सबके सामने। अच्छा, इतने वरिष्ठ हैं वो और इतने वरिष्ठ होने के बाद भी सीएम रेस में नहीं है, क्या कारण लगता है? कारण यही है कि ये जो ऊपर बीजेपी के जो मेन नेता हैं उनकी आपस में साठगांठ है, इस वजह से उसका नाम ऊपर नहीं आ रहा, जहाँ तक लग रहा है। अच्छा, तो जो ये बयानबाजी चल रही है सीएम बनने को लेकर, नायब सैनी पर भी कह रहे हैं वो कि उनको बना दिया गया, तो क्या इससे बीजेपी को नुकसान होगा? नहीं, बीजेपी को यहाँ से तो होगा, महम की सीट है, यहाँ से बिल्कुल नुकसान है। यहाँ पे उनकी कुछ भी 0.01% अभी वोटिंग बची हुई है। यहाँ से केवल राधा अलाउट है, यही बीजेपी थी, यही सब कुछ थी। और ऊपर आने वाले चुनाव में पता चले क्या कुछ नुकसान होगा। यहाँ महम सीट से जो नुकसान होगा, क्योंकि हम यहाँ के हैं तो इस सीट के बारे में बता सकते हैं। अधिकार है जिसका, वो 6 बार विधायक बन चुका है, दमंग लीडर है। लेकिन ये बीजेपी ने RSS के चमचे ही है, इन्हें की चौधर रहेगी। अडवाणी को इन्हें पीछे धकेल दिया,
रामविलास शर्मा को पीछे धकेल दिया, एक बीच को धकेल दिया। अगर कोई इनके बारे में एक शब्द भी बोलेगा उसको बाहर निकाल देंगे। इसको गृह मंत्री बना था, इसका मुख्यमंत्री का दावेदार था। सैनिया क्या वो था आप बताइए। इस बार ये 6 बार विधायक बन चुका है, दबंग लीडर हरियाणा गृह मंत्री रह गया। गृह मंत्री रहते हुए बहुत बढ़िया काम करे। पार्टी के अंदर रह करके सबको अपना अधिकार है अपना हक मांगने का, और हक तो योग्यता से छीने जाते हैं। हक गिड़गिड़ाने से और ऐसे कोई नहीं देता। जनता जिसके साथ है, सीएम पद का दावेदार मैं तो मानता हूँ उसी को बनना चाहिए। अच्छा, पार्टी नेतृत्व को लगता है कि वो चुनौती दे रहे हैं? लगता है जी, चुनौती तो वो दे ही रहे हैं, क्योंकि वो 6-7 बार के बने हुए विधायक हैं, मंत्री हैं, पहले भी उनका योगदान रहा है और जनता की अपने इलाके में अच्छे से सेवा भी करते हैं। अच्छा, इतने वरिष्ठ होने के बाद भी सीएम की रेस में क्यों नहीं है वो? देखो, ये पार्टी जो ऊपर आला कमान बैठा है